राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय और मंगलमय होंगी। भक्तजनों, आज हम आपको जगन्नाथ जी की एक और रोचक कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, जगन्नाथ भगवान जी क्यों बीमार हो जाते हैं? 15 दिनों के लिए उन्हें क्यों विश्राम कक्ष में रखा जाता है? आज हम आपको इस विषय में संपूर्ण जानकारी व एक बहुत ही अच्छी पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, कथा को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कथा सुनने मात्र से ही प्रभु की कृपा और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। भक्तजनों, आपने इंसानों को तो बीमार होते देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान भी बीमार पड़ते हैं? जी हाँ, ऐसी ही मान्यता है कि साल में कुछ समय के लिए भगवान जगन्नाथ भी बीमार पड़ जाते हैं और 15 दिनों तक उनका लगातार इलाज किया जाता है। भगवान जगन्नाथ क्यों और कैसे बीमार पड़ते हैं, अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं। भक्तों, हर साल 15 दिन के लिए भगवान जगन्नाथ बीमार हो जाते हैं। इसे लेके कई पौराणिक कथाएं चली आ रही हैं। मान्यता यह है कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र को गर्भगृह से बाहर लाया जाता है और उन्हें सहस्त्र स्नान भी कराया जाता है। स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं। उन्हें बुखार आ जाता है, जिस कारण से वह 15 दिन तक शयन कक्ष में बीमार मुद्रा में रहते हैं। इस दौरान उनका विशेष ध्यान रखा जाता है। उन्हें कई प्रकार की औषधियाँ भी दी जाती हैं। उनके लिए सादा भोजन जैसे खिचड़ी इत्यादि का भोग लगाया जाता है। 15 दिनों तक वे केवल काढ़ा और फलों का जूस ही पीते हैं। सोने से पहले भगवान को मीठा दूध अर्पित किया जाता है। साथ ही पूरे 15 दिनों तक भगवान को शीतल लेप भी लगाया जाता है। इस दौरान मंदिर में ना तो घंटी बजती है और ना ही भक्तों को दर्शन करने की अनुमति होती है। वह आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन वह अपने विश्राम कक्ष से बाहर निकलते हैं और इस दिन उनकी भव्य यात्रा निकाली जाती है। भक्तजनों, अब हम आपको जगन्नाथ जी के 15 दिन की बीमार पड़ने की एक पौराणिक और सच्ची कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, कथा इस प्रकार है। उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथपुरी में एक भक्त माधवदास जी अकेले रहते थे। संसार से इनका कोई लेना देना नहीं था। माधवदास जी अकेले बैठे बैठे प्रभु का भजन किया करते थे। माधवदास जी नित्य प्रति श्री जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करते थे और उन्हीं को अपना सखा भी मानते थे। प्रभु के साथ खेला करते थे और प्रभु श्री जगन्नाथ जी के साथ उनकी लीलाओं में भाग लिया करते थे। प्रभु उनके साथ अनेक प्रकार की लीलाएं किया करते थे। प्रभु इनको चोरी करना भी सिखाते थे।
भक्त माधवदास प्रभु जगन्नाथ के साथ में रहकर चोरी करना भी सीख गए थे। भक्त माधवदास जी अपनी मस्ती में ही मग्न रहते थे। एक बार माधवदास जी को अतिसार, उल्टी, दस्त और बुखार का रोग हो गया था। वह इतने दुर्बल हो गए थे कि उनसे उठा बैठा तक नहीं जा रहा था और जब कोई उनकी सेवा करने को कहता तो माधवदास जी मना कर देते थे। वह इतने दुर्बल हो गए थे कि अब तो वह बिस्तर पर ही लेटे रहते थे, पर जब तक अपना वे कार्य स्वयं करते रहे, उन्होंने किसी की भी सेवा नहीं ली। और यदि कोई उनसे कहता भी था कि महाराज जी हम कर देते हैं आपकी सेवा, तो भक्त माधवदास जी कहते थे, नहीं, मेरी तो केवल एक जगन्नाथ जी ही हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे। ऐसी दशा के कारण उनका रोग और बढ़ता चला गया। वो उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए थे। तब श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनके उनके घर पहुँचे और माधवदास जी को कहा कि हम आपकी सेवा कर दें महाराज। अपने प्रिय भक्तों के लिए प्रभु क्या क्या नहीं करते हैं, क्योंकि उनका इतना रोग बढ़ गया था कि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि कब मलमूत्र बिस्तर पर ही निकल जाता था। भक्त माधवदास के वस्त्र और शरीर खराब हो जाते थे। उनके शरीर से दुर्गंध आने लगी थी। उन वस्त्रों को भगवान श्री जगन्नाथ जी अपने हाथों से साफ किया करते थे। उनके पूरे शरीर को भगवान जी साफ करते थे। उनको स्वच्छ करके उनको साफ सुथरे वस्त्र पहनाते थे। इतनी सेवा तो कोई अपना भी नहीं कर सकता था, जितनी सेवा श्री जगन्नाथ भगवान ने अपने भक्त माधवदास जी की थी। जब माधवदास जी को होश आया तब उन्होंने तत्काल ही पहचान लिया कि यह तो मेरे प्रभु ही हैं। तभी माधवदास जी प्रभु के सामने हाथ जोड़कर रोने लगे और प्रभु से क्षमा याचना मांगने लगे। माधवदास जी कहते हैं, प्रभु, मेरे कारण आपको इतना कष्ट सहना पड़ा। तभी भक्त माधवदास जी अपने प्रभु से कहते हैं कि प्रभु, आप तो त्रिभुवन के स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो। आप चाहते तो मेरा रोग ये एक पल में ही दूर हो जाता। रोग को दूर करते समय आपको तो बिल्कुल भी समय नहीं लगता, तो आपको मेरी यह सेवा भी नहीं करनी पड़ती। मेरा गंदा मलमूत्र, मेरे गंदे वस्त्र को भी साफ करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रभु, आपने इतना कष्ट क्यों उठाया? इस पर ठाकुर जी ने कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट सहा नहीं जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की है। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसे तो तुम्हें भोगना ही पड़ता। अगर आपको उसको काटोगे नहीं
तो इस जन्म में ही नहीं, उसको आपको अगले जन्म में भी भोगना पड़ेगा, और जिसके लिए आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। और माधव, मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को फिर से इस जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ना पड़े, इसके कारण अगला जन्म भी दुख भोगने के लिए लेना पड़े। इसीलिए मैंने स्वयं तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर तुम फिर भी कह रहे हो तो भक्त की बात भी नहीं टाल सकता हूँ। भक्तों के सहायक बनकर प्रभु उनको प्रारब्ध के दुखों से, कष्टों से सहज ही पार कर देते हैं। अब तुम्हारे प्रारब्ध में ये 15 दिन का रोग बचा है, इसीलिए 15 दिन का रोग तुम मुझे दे दो। 15 दिन का वो रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधव दास जी से ले लिया, इसीलिए आज भी जगन्नाथ भगवान जी रोगी होते हैं। भक्त की वत्सलता के चलते आज भी वर्ष में एक बार जगन्नाथ भगवान को स्नान कराया जाता है, जिसे यात्रा स्नान कहते हैं। यात्रा स्नान के बाद हर साल 15 दिन के लिए जगन्नाथ भगवान आज भी बीमार पड़ते हैं। 15 दिन के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। कभी भी जगन्नाथ भगवान की रसोई बंद नहीं होती है, पर इन 15 दिन के लिए उनकी रसोई भी बंद कर दी जाती है। भगवान को इस समय 56 भोग का प्रसाद नहीं खिलाया जाता। उसकी जगह इन 15 दिनों के लिए भगवान जगन्नाथ को काढ़े का भोग लगाया जाता है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का भी भोग लगाया जाता है। भगवान जगन्नाथ धाम मंदिरों में तो भगवान की बीमारी की जांच करने के लिए हर दिन वैद्य भी आते जाते हैं। काढ़े के अलावा भगवान को फलों का भी रस दिया जाता है। वहीं रोज शीतल लेप लगाकर उनके शरीर को आराम पहुंचाया जाता है। बीमारी के दौरान प्रभु को फलों का रस छेने का भोग लगाया जाता है, और रात में सोने से पहले भगवान जी को मीठा दूध अर्पित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ जी बीमार हो गए हैं और अब 15 दिन तक आराम करेंगे। आराम करने के लिए 15 दिन तक मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं और उनकी सेवा की जाती है, ताकि वे जल्दी ठीक हो जाएं। जिस दिन वे पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, उस दिन जगन्नाथ यात्रा निकलती है, जिसके दर्शन हेतु असंख्य भक्त भीड़ के रूप में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं। भक्तों, यह थी भगवान जगन्नाथ के बीमार होने की पौराणिक और सच्ची कथा। भक्तजनों, यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य ही लिखें। राम का नारा सारे दुखों को पार कर देता है। भक्तों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे कि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।
आपका और हमारा रिश्ता यूं ही बना रहे। भक्तों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवारजन मित्रजनों में ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे कि उन्हें भी कथा सुनने का लाभ प्राप्त हो सके। भक्तजनों, आप सभी को हमारी राम राम जी। सनातन धर्म की जय हो, सनातन संस्कृति की जय हो, जगन्नाथ भगवान की जय हो, जगत के नाथ की जय हो, पुरी के नाथ की जय हो, उड़ीसा के नाथ की जय हो, मेरे प्रभु जगन्नाथ की जय हो, माधव दास की जय हो। जय हो।